ये आपका ये खुल रहा है और आप बिल्ली आपको देख करके मतलब हैरानी हो जाएगी कि ऐसा भी हो सकता है। ये आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पे आपको 24,880 तक मार्केट गया था और मैंने दोपहर में सबको ये कहा था, मैं आराम से बैठा हुआ था, सुबह में एक बार हमने पुट में काम कर लिया और उसके बाद में हमने देखा कि टोरेंट फर्मा जो है सो काफ़ी चला हुआ है और कितनी आसानी से आप पैसे बना सकते हैं। मैं आपको बस ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको सबसे पहले जैसे टोरेंट फर्मा आपने देखा 2-3% ये चला हुआ था, तो मैंने कुछ नहीं किया, मैं आराम से बैठा हुआ था और मैं ये देख रहा था जब 1-2 बज गए थे, मार्केट एकदम स्थिर हो गया था। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ, आप 5 मिनट के चार्ट पे देखो। 5 मिनट के चार्ट पे टोरेंट फर्मा जो है ये 20 का लाइन है, ये 20 के लाइन के राउंड में ऊपर से गिरता हुआ आ रहा था और ऊपर से गिरता गिरते गिरते ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपको दिखेगा कि यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये 3604 के राउंड का है। यहाँ पे ये क्या बना रहा था, मतलब डोजी बना रहा था। यहाँ पे ये आप देखो, यहाँ पे ये डोजी बना रहा था और डोजी ये बना रहा था, तो इसका मतलब ये है कि अब मार्केट में ये सपोर्ट ले रहा है। और उसी टाइम में मैंने ये देखा कि टोरेंट फर्मा का जो है सो मैंने 2 कॉल लगाए थे, एक 3600 के कॉल लगाए थे, दूसरा 3650 का कॉल लगाया था। तो मैंने ये देखा कि 3600 का कॉल क्या कर रहा है, तो उस टाइम में मैंने देखा कि ये 52 रुपये के राउंड में अगर आप देखेंगे तो ये जो आया हुआ है ये 52 रुपये के राउंड में ये आया था 3600 का कॉल। और मैंने यहीं पे सबको अपने ग्रुप में बोला था कि 52 रुपये पे आपको इसको बाई करना है। स्टॉप लॉस जो होगा वो आपको 50 रुपये का है और इसका टारगेट जो बनेगा वो 56 रुपया बनेगा। हालांकि ये ऊपर जाते हुए ये 60 रुपया तक गया था, ये मैंने देखा था, ये 60 रुपया तक गया था, ये 60 रुपया तक गया था। यहाँ पे हम लोगों ने एंट्री किया था, आप भी देख लो ना, ये यहाँ पे भी आप देख लो ना, यहाँ पे भी देख लो ये क्या था, ये भी ऊपर से गिर करके डोजी डोजी बना रहा था और चार्ट में भी डोजी डोजी बन रहा था। तो मतलब सीधा सा ये है कि अब जो स्टॉक्स जो हैं वो स्टॉक्स जो होते हैं वो एक बार जो होता क्या है कि मार्केट में जब 2:30-3 जब बजता है तो उस टाइम में बहुत सारे इंट्राडे के जो लोग होते हैं वो अपना सौदा ब्रोकर लोग काटते हैं। तो उस टाइम में मार्केट क्या होता है, नीचे होता है और उसके बाद में फिर मार्केट में जड़ का आता है और वो अपसाइड के लिए होता है। तो अब ये था आपका 3600 का कॉल और मैं इसी चीज़ को अगर मैं चूँकि 3600 का कॉल मैं ले रहा था तो इसकी कीमत थी 12,000 रुपया, बट इसके लेने के लिए वो एक्स्ट्रा मुझे बोल रहा था कि 25,000 रुपये चाहिए। तो मैंने 3650 का कॉल में फिर मैंने देखा, तो 3650 के कॉल में देखोगे तो ये सेम चीज़ आपको दिखेगा। ये कितना था, 34 रुपये के राउंड में ये आया हुआ था और मैंने पहली बार इसको 34 रुपये में ख़रीदा और 34 रुपये से मेरा टारगेट रहता है बस 2 रुपये का, और मैंने इसको 34 रुपये पे ख़रीदा, 34 रुपये 10 पैसा पे ख़रीदा था और 36 रुपये 50 पैसा के राउंड में मैंने इसको बेचा था। उसके बाद में एक बार मैंने किया, मैंने दोबारा जब ये ट्रेड मेरे को ये था कि दोबारा मेरे को एक मौका और देता है, तो दोबारा जब ये आया है तो ये आया था आपका ये 32 रुपये पे, बट मैंने फिर जो एंट्री लिया था वो मेरी एंट्री जो थी वो 34 रुपये के राउंड में थी, क्योंकि मैंने देखा था कि ये 40 रुपये तक हाई मारा था, तो मुझे पता था कि 2 रुपये मुझे मिल जाएंगे और ये गया था आपका 38 रुपये तक गया था। तो आराम से मुझे 34 रुपये में मैंने लिया था, 2 रुपये मेरा एसल था और मैं आराम से जो है सो इसको फिर जो है ना मैंने 36 रुपये समथिंग तक गया तो मैंने इसमें काम किया। तो मेरा सीधा सा कहना है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हर रोज़ मार्केट में जो है ना ये ऐसा अपॉर्चुनिटी रोज़ मिले, ये कोई ज़रूरी नहीं है, बट सप्ताह में अगर आप 5 दिन काम कर रहे हैं तो 2 या 3 दिन आपको आराम से मिलेगा और आपको अपने कैपिटल पे 5 से 10% का रिटर्न तो एकदम आराम से बनता है, बशर्ते ये कि आप स्थिर से बैठें और आप चार्ट को भी कंटिन्यू देखें और एटीएम का जो कॉल है उसको भी कंटिन्यू देखें और उस दोनों में आप ये समझने की कोशिश करें कि यहाँ पे मुझे जो है कहाँ पे एंट्री करनी है और कहाँ पे मुझे एग्जिट करनी है। तो ये आसानी से आपको जो है सो ये मतलब पैसा दे देगा और इसके लिए सबसे बड़ा चीज़ ये है कि आपको इसमें कोई हड़बड़ी नहीं करनी है। अगर आपको किसी दिन मौका मिलता है तो आप मौका में का फ़ायदा उठाइए, किसी दिन नहीं मौका मिलता है तो अस्थिर से बैठिए, बशर्ते इसका नियम सिर्फ एक ही है, नियम ये रखना है आपको
कि मार्केट के आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट बड़े टाइम पीरियड में क्या कर रहा है। तो टोरेंट फर्मा का अगर हम चार्ट देखते हैं बड़े टाइम पीरियड में, 1 डे की बात कर रहा हूँ, ये तो ट्रेडिंग के लिए मैंने बताया था। अब 1 डे के टाइम पीरियड में अगर आप चार्ट देखेंगे तो ये अगर आप इसको थोड़ा सा आप बड़ा कर लेंगे तो आपको ये दिखेगा कि आज टोरेंट फर्मा ने ब्रेकआउट किया है। और वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम इसकी बात करते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम पे आपको क्लियर कट दिखेगा कि आज इसने ब्रेकआउट किया है। और ये जो ब्रेकआउट हुआ है तो ये ब्रेकआउट मुझे लग रहा है ना कि टोरेंट फर्मा को यहाँ से 3650 और 3700 के लिए ये आराम से इसको ले जाएगा। तो इसमें आप चाहें तो मंडे को भी एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, इसलिए क्योंकि अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पे इसका जो RSI है वो भी 65 के राउंड में गया हुआ है। और इससे पहले जो मार्केट में रिवर्स किया था तो इसका RSI अगर आप देखेंगे तो एक बार मार्केट में ये 70 प्लस मतलब 80 के लेवल तक गया था, तब ये इसमें रिवर्सल आई थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी इसका RSI 70 नहीं गया, तो एक तो ये अपॉर्चुनिटी है पहला। दूसरा चीज़ मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप खुलते देरी मार्केट में आप एंट्री करें, आप आराम से वेट करें। मुझे ऐसा लग रहा है कि टोरेंट फर्मा में हो सकता है कि आपको इंट्राडे में एक माइल्ड डिप मिलेगा, या ये भी हो सकता है कि जैसे कि अभी मार्केट में आज इतनी ज़्यादा निगेटिविटी है तो ये भी हो सकता है क्या कि मार्केट में ये जब खुले तो ये नीचे में खुले। तो जब ये नीचे खुलेगा, जैसे कि आज भी आप देख सकते हैं, आज भी मैं इसका 5 मिनट का चार्ट आपको दिखाता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक होते हैं जो पहले नीचे खुलते हैं और नीचे खुल करके ये रिवर्स करते हैं। जैसे आप इसका देखेंगे तो आप यहाँ पे भी इसको देख सकते हैं कि जैसे मार्केट में ये क्लोज हुआ था और ये खुला था नीचे, तो कितनी बार क्या होता है कि बहुत सारे स्टॉक्स ऊपर खुलते हैं, ऊपर खुल के नीचे जाते हैं, और नीचे जाने के बाद में फिर जो उनका ओपनिंग का जो लेवल होता है उस लेवल के ऊपर जो है सो जब वो सस्टेन करने लगते हैं तब फिर मार्केट में आपको इस ढंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो मेरा सीधा सा ये कहना है कि आप इस स्टॉक्स पे मंडे के लिए भी आप नज़र रख सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों ने पिछले 2 दिन से मैं देख रहा हूँ कि इसकी बहुत ही ज़्यादा इसमें वॉल्यूम का क्रिएशन हो रहा है। तो ये जो वॉल्यूम का क्रिएशन जो इनका हो रहा है तो वो इस चीज़ को बता रहा है कि कहीं ना कहीं बड़े प्लेयर जो हैं वो इसमें बुलिश हैं। तो बड़े प्लेयर जब किसी स्टॉक्स में ब्रेकआउट करते हैं तो वो 1-2% लेकर के नहीं भागते हैं। तो मेरा स्टार्टिंग का जो टारगेट है वो टारगेट मेरा 3650 का है। अदरवाइज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 3800 के लिए तैयार खड़ा है। तो आप इसका अब मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि अब आपका जुलाई महीने का इसका कॉल खरीदें। आपको अगर लगता है कि चीज़ें आपके फेवर में चल रही हैं तो अब आप ख़रीदना चाहें तो अगस्त महीने का आप इसमें कॉल ख़रीद सकते हैं। और इसमें हमेशा स्टॉप लॉस लगा के काम करें। जैसे मैंने बोला कि मैंने आज काम किया था तो मैंने इसमें क्या किया था, 2 रुपये का स्टॉप लॉस लगाया था। तो आप हमेशा छोटा सा स्टॉप लॉस लगा लें। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो कोई बात नहीं है, हमें फिर कोई ना कोई स्टॉक्स ऐसा मौका देगा ही देगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।